रेस्टोरेंट की कढ़ाई भूल जाएंगे जब घर में ये शानदार बीफ कढ़ाई बनाएंगे, जिसको खाने के बाद दिल बोलेगा वाह क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक लाजवाब बीफ कढ़ाई गोश्त जो सिर्फ जायके में ही नहीं, दिखने में भी सभी का दिल जीत लेगा। इस लाजवाब कढ़ाई को बनाएंगे होममेड खुशबूदार सीक्रेट मसाले के साथ, जो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट को टक्कर दे सकती है। जायकेदार मसाले में डूबे हुए सॉफ्ट और जूसी बीफ के पीसेस तंदूरी रोटी के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कैसे कुछ ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई आप घर के किचन में बना सकते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये बीफ कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बीफ। इस रेसिपी को आप मटन और चिकन दोनों में तैयार कर सकते हैं। बीफ को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसको पकाने के लिए और अपना टाइम सेव करने के लिए आज प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। सारा गोश्त प्रेशर कुकर में डाल दिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें लहसुन के जवे शामिल करेंगे। अच्छा, मैं जो लहसुन यूज़ कर रही हूँ ये फ्रोज़न है और देसी लहसुन है। छोटे दाने हैं इसलिए 20 से 25 ऐड किए हैं। बड़े दानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, 8 से 10 भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून फिलहाल इसमें नमक डाल रहे हैं, बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून शामिल कर रही हूँ मैं हल्दी का पाउडर। सिर्फ 1/4 टीस्पून डालना है, सिर्फ एक अच्छा कलर देने के लिए। अब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि बीफ को गलाना है, तो मैं यहाँ पर 4 ग्लास यानी 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। ये बीफ का गोश्त है और गलने में टाइम तो लेता है, तो इसको 35 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये जानवर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस साइज़ का जानवर है और गोश्त कितनी देर में गलता है। तो कवर करेंगे, विसल आने के बाद इसको 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे जब तक इसका खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने साबित धनिया लिया है और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे। एक बड़ी इलायची इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें लौंगों का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये 2 से 3 है, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना वरना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े इसमें ऐड किए हैं। 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें ऐड की हैं। 1 टीस्पून में जितनी आ जाए उतनी डालनी है। इसके अलावा हल्दी का पाउडर इसमें 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा हल्दी को गोश्त में भी ऐड किया है। नमक शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, क्योंकि नमक ऑलरेडी गोश्त में भी डाल चुके हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। इसको स्पाइसी टच देने के लिए इसमें 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ और मिर्चों को आप बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना स्पाइसी आप खाना पसंद करते हैं। ये टाटरी है जिसको मैंने 1 चुटकी इस्तेमाल किया है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा और इस मसाले को ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। बस इन तमाम चीज़ों को मिक्सी में डालकर इसका एक फ़ाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे और देखिए परफेक्ट सा कढ़ाई गोश्त मसाला तैयार हो चुका है। मगर ये अभी रेडी नहीं है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, क्योंकि आप जो ये बाज़ार के मसाले देखते हैं इसमें देखते हैं कि कुटी मिर्च का जो टेक्सचर होता है ना वो थोड़ा दरदरा सा होता है, तो इसको मैंने मिक्सी में डालकर ग्राइंड नहीं किया, एज इट इज़ ऐड किया है। और यहाँ पर परफेक्टली तैयार हो चुका है हमारा खुशबूदार कढ़ाई गोश्त मसाला, जिसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये मैंने 1 टाइम के लिए बनाया है। अब गोश्त को गलाया है मैंने 35 मिनट। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। देखिए पानी जो इसमें ऐड किया था उसकी क्वांटिटी हाफ रह गई है। इस पानी को आपने कम्प्लीटली ड्राई करना है, लेकिन कैसे करना है ये मैं बताती हूँ। गोश्त को चेक कर लेते हैं, तो गोश्त यहाँ पर 90% तक टेंडर होना चाहिए। बाकी का 10% इसके जब गलाएंगे जब हम इसको दूसरी चीज़ों के साथ पकाएंगे। गोश्त को ज़्यादा नहीं गलाना, अगर ये ओवर कुक हुआ तो फिर कढ़ाई का टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा और गोश्त टूटना शुरू हो जाएगा। अब एक पैन में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है और अब इस पे असेंबल कर रही हूँ मैं टमाटर। वज़न में देखा जाए तो 400 ग्राम है। एक बड़े साइज़ का टमाटर था, 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का वज़न 400 ग्राम बना है। इन टमाटरों को मैंने सेंटर में से कट करके इसके ऊपर लगा दिया है। इसे कवर करेंगे और कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि टमाटर अपना छिलका छोड़ सके। 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। टमाटर का छिलका सॉफ्ट हो चुका है, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि टमाटर का छिलका आपने लाजमी उतारना है। अगर ये मसाले में रह जाए तो टेक्सचर थोड़ा अजीब हो जाता है, यानी थोड़ा रफ हो जाता है। तो इस तरह से सिर्फ टमाटर का सॉफ्ट और भरा हुआ हिस्सा मसाले में जाएगा, जो कढ़ाई को देगा एक स्मूथ और रिच ग्रेवी। अब जो टमाटर हैं उनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और गैस को मीडियम हाई फ्लेम पे आपने रखना है और अब इस कढ़ाई को आपने भूनना है।
अब इसका जो पानी आपको नज़र आ रहा है इसको ड्राई करना है। साथ साथ टमाटर को भी मैश करते जाएंगे ताकि ग्रेवी का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो। अब इसको एक रिच और क्रीमी फ्लेवर देने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ मैं दही, जिसको फेंट लिया है, और ये दही आधा कप है। अच्छा, दही ऐड करते वक्त हमेशा गैस का फ्लेम लो कर दें और कंटिन्यूसली इसको स्पून से चलाएं ताकि इसमें लम्प्स ना बने। बस अब हाई फ्लेम पे इन तमाम चीज़ों को आपने पकाना है। बेसिकली गोश्त की भुनाई करनी है ताकि कढ़ाई वाली लुक मिल सके। अब देखिए, मैंने इसमें कुकिंग ऑयल बिल्कुल ऐड नहीं किया था, तो ऑयल अब इस स्टेज पे ऐड करेंगे और ऑयल मैंने इसमें आधा कप डाला है। ऑयल आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ऐड किया करें, जितनी आपको ज़रूरत हो। जो खुशबूदार कढ़ाई मसाला बनाकर रखा था वो सारा का सारा इसी पॉइंट पर ऐड कर देंगे। ये वन टाइम का मसाला था, यानी 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे अनटिल के इसमें से ऑयल सेपरेट ना होना शुरू हो जाए। और कढ़ाई में ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखते, गोश्त को थोड़ा सा भून के यानी रोस्ट कर कर ही सर्व किया जाता है। ऑयल इसमें से सेपरेट होना शुरू हो चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसी से गोश्त में मसालों का असली जायका आता है। यहाँ कुछ बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं। कढ़ाई का असली मज़ा नहीं आता अगर ये चीज़ें इसमें आप ऐड ना करें। इसको भूनते हुए मुझे 8 मिनट हो चुके हैं और भुनाई का मकसद यही है कि गोश्त के हर पीस पे मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब देखें, भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैंने 1/4 कप पानी का डाला है और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस, जो इसको एक अच्छा फ्लेवर देगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और तमाम चीज़ों को अब कवर करके सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो भी चीज़ें इसमें ऐड की हैं, हरी मिर्चें, अदरक और लेमन का जूस, ये सब आपस में ब्लेंड हो जाएं। और 4 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है और यहाँ पर ज़रा आप इस कढ़ाई गोश्त की लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें। फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो इसके टेस्ट को भी इन्हेंस करेगा और इसको एक वाइब्रेंट लुक भी देगा। और यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। जो 10% गोश्त में कसर बाकी थी वो भी ख़त्म हो गई है। गोश्त सॉफ्ट हो गया है, मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं और ऑयल आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, जो इस बात का प्रूफ है कि कढ़ाई अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो चले अब एक खूबसूरत सी डिश में मज़ेदार से इस कढ़ाई को डिश आउट कर लेते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल इस मज़ेदार कढ़ाई गोश्त को आप सर्व करें गरम गरम नान या तंदूरी रोटी के साथ और हर बाइट बन जाएगा एक यादगार ट्रीट। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसा कढ़ाई गोश्त बनाया। अब एक पीस मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखें, गोश्त मसालों के साथ अच्छी तरह से कोट हो चुका है और कितना टेंडर और जूसी बनकर तैयार हुआ है कि आपके मुंह में ही घुल जाए। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।